हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम गोले और बेलन के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार फार्मूले को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² के बराबर होता है। अगर हमसे गोले का आयतन पूछे तो गोले का आयतन भी बराबर 4/3 πr³ के बराबर होता है। इसी प्रकार अर्धगोला पूछे तो अर्धगोले का अगर पूछे वक्र पृष्ठ, ठीक, वक्र पृष्ठ पूछे अर्धगोले का तो ये 2πr² के बराबर होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ में ये ऊपर वाला भी आता है, जैसे कि मैंने अर्धगोला यहाँ पे बना दिया। तो ये वक्र पृष्ठ कितना है 2πr² और ये नीचे वाला एरिया कितना है πr²। तो संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर हो जाएगा 2πr² प्लस πr², यानी 3πr²। ठीक, अगर हमसे बोले कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होगा तो 3πr² के बराबर होगा। और आयतन, अगर बोले आयतन कितना होगा अर्धगोले का तो 2/3 πr³ के बराबर होता है। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। अगर हमसे बोले कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होगा तो 4πr² के बराबर होता है। आयतन 4/3 πr³ के बराबर होता है। अगर हमसे पूछे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी जो ये वक्र वाला पृष्ठ है, ये इसका एरिया कितना होगा तो 2πr² के बराबर होगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ बोले तो ये जो वक्र पृष्ठ यानी ऊपर वक्र पृष्ठ प्लस आधार का एरिया ऐड हो जाएगा तो वो 3πr² के बराबर आता है। इसी प्रकार अर्धगोले का आयतन पूछे तो 2/3 πr³ के बराबर होता है। आगे हम बात करेंगे बेलन। ये हमको बेलन दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट जो है वो h है और इसका जो रेडियस है वो r है। अगर हमसे बोले कि इस बेलन का आयतन क्या होगा तो πr² × h, यानी बेलन का आयतन बोले तो वो πr² h के बराबर होता है। अगर हमसे हाइट निकालने के लिए पूछे तो यहाँ से क्या हो जाएगा h बराबर आयतन बट्टे πr²। ठीक, अगला, अगर हमसे बोले बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, यानी वक्र पृष्ठ का मतलब ये एरिया, ये वाला सब पूरा, ये पूरा एरिया कितना होगा, एक का कितना होगा 2πr और कितनी हाइट तक है h, तो ये टोटल कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठ जो हो जाएगा बेलन का ये हो जाएगा 2πrh। ठीक, वक्र पृष्ठ कितना है 2πrh। ठीक, अगर हमसे बोले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होता है कि जितना एरिया, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो जो वक्र पृष्ठ है ये 2πrh है। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ कितना है टोटल 2πrh। ठीक है, प्लस ये वाला एरिया पेन का, ठीक है, ये कितना है πr², प्लस नीचे भी इतना ही है यानी πr²। ये किसके बराबर हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं 2πr कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा h प्लस r, यानी कि जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2πr यानी और इंटू h प्लस r के क्या होता है बराबर होता है। अगला, अगर हमसे बोले कि बेलन का जो होता है आधार, यानी आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब जैसे ये पेन है वृत्ताकार है तो इसका एरिया कितना होगा πr² होगा। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं बेलन का आधार। तो बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो πr² के बराबर होगा। ठीक, अगर बोले बेलन का आयतन तो πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr × r प्लस h, बेलन का अगर आधार पूछे यानी आधार का क्षेत्रफल पूछे तो πr² के बराबर होगा। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ उसके आधार के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं ये अर्धगोला दिया हुआ है, यहाँ पे इसका रेडियस जो है वो r है। ठीक, अब बोला है कि उसका जो है वक्र पृष्ठ और
आधार का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ किसके बराबर होता है, 2πr² के बराबर होगा। गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr² के बराबर होता है, ठीक। और जो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये πr² के बराबर होता है। अब इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, मान लेते ये a1 है और ये a2 है, तो यहाँ से a1/a2 कितना हो जाएगा, 2πr² बट्टे πr²। πr² से कैंसिल, यानी a1/a2 2:1 के बराबर आएगा, अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक। दो गोला दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका आयतन b1 है और इसका b2 है, और इनका आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8/27, ठीक। मान लेते हैं इसका जो है रेडियस r1 और इसका रेडियस r2 है, ठीक। तो b1 किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 πr1³ अपान, और b2 किसके बराबर होगा, 4/3 πr2 के क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई ये कैंसिल हो गया, ये 8/27 है, यानी r1³ बट्टे r2³ बराबर क्या हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से r1/r2 किसके बराबर हो जाएगा, तो r1/r2 ये 3 r/, यानी घनमूल निकल जाएगा 27, ठीक। तो ये 2/3 आ गया, यानी r1/r2 का मान कितना आ गया, 2/3। अब हमको निकालना क्या है, एरिया का अनुपात, ठीक है। मान लेते हैं इसका एरिया कितना है a1 और इसका एरिया कितना है a2, तो a1/a2 किसके बराबर होगा, πr1² अपान πr2²। ये कैंसिल हो गया, r1/r2 का स्क्वायर और r1/r2 कितना दिया हुआ है, 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 कितना आ जाएगा, 9, ठीक। तो विकल्प नंबर डी कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। एक अर्धगोला दिया हुआ है, ठीक। इसका जो रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला कितना होता है, 3πr² होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 और पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू r का मान कितना है, 7 इंटू 7, स्क्वायर है 2 बार हो जाएगा, ये 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, ठीक। ये 3 दूनी 6, 6 इंटू 7, ठीक। तो 462 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इस जो अर्धगोले का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। तो अतः विकल्प नंबर ये सी सही हो जाएगा। विकल्प आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक, तो हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बराबर हैं, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये गोला है, ठीक। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल a1 है और आयतन v1 है, ठीक है। बोल रहा है कि a1 बराबर b1। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, गोले का, ठोस गोला है उसका जो संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ, 4πr² के बराबर होता है। अब आयतन 4/3 πr³ के बराबर होता है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से ये r² कैंसिल, यहाँ पे बचेगा r, ठीक। तो यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा, 3, ठीक। विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो संपूर्ण पृष्ठ है वो आयतन के बराबर है, तो यहाँ पे हमने एरिया को उसके वैल्यूम के बराबर दिखा दिया है और फार्मूला रख के मान पुट कर दिया है। यहाँ से r का मान कितना आ गया, 3, तो विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। अब आप लोगों ने कटोरा देखा होगा, तो जो अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा,
ठीक, तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr²। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं 2 × पाई और आर का मान कितना दिया 9, यानी 9 का स्क्वायर। ठीक, 2 × पाई × 81। अब 81 का गुणा करेंगे 2 में तो 162 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोला है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला है, वक्र पृष्ठ नहीं बोला, संपूर्ण पृष्ठ बोला, यानी कि वक्र पृष्ठ प्लस ये जो आधार वाला एरिया है वो। ठीक, तो जो होता है संपूर्ण पृष्ठ वो 3πr² के बराबर होता है। ठीक, अतः विकल्प नंबर कितना सही हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं, बोला है अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात क्या होगा यदि दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। ठीक, तो सबसे पहले बोला है अर्धगोले का मान लेते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, A1, और पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, A2। ठीक है, अब बोला इसका अनुपात क्या होगा। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होता है, 3πr² के बराबर होता है, अपान पूरे गोले का जो होता है संपूर्ण पृष्ठ वो 4πr² के बराबर होता है। πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा और A1/A2 क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक, मतलब विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, गोले का पृष्ठ होता है, गोले का पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। ठीक, और गोले का पृष्ठ जो होता है वो 4πr² के बराबर होता है। आगे चलते हैं, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ये एक गोला दिया हुआ है और इसका वक्र पृष्ठ जो है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं वक्र पृष्ठ बराबर कितना होता है, 4πr²। वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, 144 पाई। ठीक, ये हो जाएगा 4πr²। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम निकालेंगे r² बराबर 144/4। r बराबर कितना आ जाएगा, √144/4। ये किसके बराबर होगा, 12/2। कट कर देंगे, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, r का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अतः गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अर्धगोला है और बोला है संपूर्ण सतह है। ठीक, तो वो 3πr² के बराबर होता है। ठीक, अगर हमसे बोले वक्र पृष्ठ किसके बराबर होगा, तो वक्र पृष्ठ जो है वो 2πr² के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर केवल पूछे जो आधार है उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो πr² के बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी वृत्तीय बेलनाकार पात्र की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस पात्र की धारता क्या होगी। ठीक, क्वेश्चन में बोला है एक बेलन दिया हुआ है। ठीक, जो इसकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में बोला है धारता का मतलब वॉल्यूम। जैसे अगर हम लोग दूध मापते हैं तो बोलते हैं ना 1 लीटर है। ठीक है, तो वही धारता कहलाती है। तो जो 1 लीटर होता है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेलन का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक, तो V बराबर, और हमको पता है बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, यानी आयतन V बराबर πr² × h। ठीक, अब पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 × 7 कर लेते हैं। h का मान 10 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया। अब 22 × 7। ठीक, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। ठीक, 1540 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा,
जो है इस बेलनाकार पात्र की धारता आ जाएगी। ठीक, अतः विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, एक बेलन दिया हुआ है, इसकी जो रेडियस है, व्यास दिया हुआ है वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। जो इसकी हाइट दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमसे बोला है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू एच। ठीक, ये हो गया 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना होगा 14, एच का मान कितना दिया हुआ 20। इसको कट कर देंगे, 7 दूनी 14। ठीक, और 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 इंटू 22 इंटू 10। ठीक, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ आ जाएगा। वक्र पृष्ठ जो होता है ये जो एरिया होती है यहाँ से पूरा, ये क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी मैंने पीछे बताया, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच के बराबर होता है। ठीक है, अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी समबेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आगे दिया हुआ है, एक बेलन है, ठीक, इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और हमसे बोला है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब ये पूरा एरिया कितना होगा। ठीक, तो बेलन का वक्र पृष्ठ किसके बराबर होता है, ये होता है 2 पाई आर इंटू एच। ठीक, यहाँ पे मान रखते हैं 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 10, 7 से 7 कैंसिल, और 22 दूनी 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अतः विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोला है समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ बोल दिया यानी वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधार का एरिया। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक, वक्र पृष्ठ किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच प्लस आधार पाई आर स्क्वायर होता है, 2 आधार होता है, एक इस साइड होगा पेन के, एक इस साइड, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा एच प्लस आर, या इसको लिख सकते हैं आर प्लस एच। ठीक है, तो 2 पाई आर, आर प्लस एच। ठीक, तो विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।